नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। देश का फार्मा सेक्टर भी बढ़ोतरी की राह पर। इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह भारत की दवाइयों की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तुओं के कुल निर्यात में लगातार गिरावट के बावजूद फार्मा निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई के घरेलू निर्माण के प्रोत्साहन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के शुरू होने के बाद फार्मा के आयात की बढ़ोतरी दर कम होती जा रही है। वस्तुओं के कुल निर्यात में लगातार गिरावट के बावजूद फार्मा निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई के घरेलू निर्माण के प्रोत्साहन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के शुरू होने के बाद फार्मा के आयात की बढ़ोतरी दर कम होती जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से सितंबर में वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 8.77% की गिरावट रही, लेकिन फार्मा के निर्यात में इस अवधि में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस साल अप्रैल से सितंबर में 13.3 अरब डॉलर का फार्मा निर्यात रहा, जबकि पिछले साल इस अवधि में 12.7 अरब डॉलर फार्मा निर्यात किया गया था। इस साल सितंबर में फार्मा निर्यात में 9.01% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 3 साल पहले एपीआई के लिए आयात पर थे निर्भर। कोरोना काल में दवा निर्माण के लिए जरूरी एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के निर्माण की कवायद के साथ पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू हुई और 2 से 2.5 साल में 38 मॉलिक्यूल्स का निर्माण भारत में होने लगा। इंडिया ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार मदान कहते हैं, कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका निर्माण हम बिल्कुल नहीं करते थे। 3 साल पहले तक इन मॉलिक्यूल्स के लिए हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर थे। उन्होंने बताया कि निर्यात बढ़ाने के लिए दवा के क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दिया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक स्तर को पूरी तरह से अपनाने की तैयारी चल रही है। भारत इन दिनों सबसे अधिक दवा निर्यात अमेरिका को कर रहा। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से ऑस्ट्रेलिया में बनी निर्यात की संभावनाएं। अफ्रीकी देशों को होने वाले दवा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन देशों में भारत की जेनरिक दवा की मांग लगातार बढ़ रही है। दुनिया के शीर्ष 20 जेनरिक दवा निर्माताओं में 8 कंपनियां भारत की हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद वहां भी दवा निर्यात की संभावनाएं निकल रही। कई तरह के स्टार्टिंग मटेरियल अब भी देश में नहीं बन रहे। दवा बनाने के लिए जरूरी कई तरह के स्टार्टिंग मटेरियल KSM का निर्माण अभी भी देश में नहीं हो रहा। हालांकि कई एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का उत्पादन घरेलू स्तर पर शुरू होने से उनके आयात में कमी आई है। 2021-22 में फार्मा के आयात में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 2022-23 में यह बढ़ोतरी दर घटकर 2% रह गई। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से सितंबर में फार्मा आयात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले सिर्फ 0.25% की बढ़ोतरी हुई। निर्यात में 5% की बढ़ोतरी के साथ घरेलू स्तर पर भी दवा के कारोबार में पिछले साल के मुकाबले 8 से 9% की बढ़ोतरी दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।